हेलो नमस्कार, मैं कमलेश करंट वाले के यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज जो अपनी योजना रहेगी उसका नाम है गार्गी पुरस्कार योजना। कौन सी योजना? गार्गी पुरस्कार योजना जो 10वीं और 12वीं में जो 75% अंक लाती है, जो बालिका है उनके लिए है। और उसमें पढ़ेंगे अपन क्या क्या लाभ है। और देखो, इसके प्रारंभ की बात करें, देखो इसकी प्रारंभ की बात करें कब? 1998 को। कब? 1998 को ये योजना प्रारंभ होती है। कब? 1998 को ये योजना प्रारंभ होती है। कब? बसंत पंचमी के दिन। पूछा जाए कब प्रारंभ होती है तो आपको बताना है कब। 1998 में। कब? 1998 में बसंत पंचमी के दिन। कब? बसंत पंचमी के दिन प्रारंभ होती है। पूछा जाए बसंत पंचमी तो बताना माघ शुक्ल माघ शुक्ल पंचमी को ये मनाई जाती है। कब? बसंत पंचमी पूछा जाए कब मनाई जाती है तो आपको बताना कब। माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या है? नोडल विभाग। नोडल विभाग पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? शिक्षा विभाग। जो माध्यमिक शिक्षा है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत उसके द्वारा ये योजना चलाई जाती है। और इसको क्रियान्वित करने पूछा जाए क्रियान्वित कौन करता है तो आपको बताना है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। कौन? बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। बीएसएफ मतलब कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत इसका इसका क्रियान्वयन किया जाता है। और योजना का उद्देश्य पूछा जाए, जो बालिका है जैसे 10वीं में पढ़ रही है और उनको आगे और शिक्षा दिलाना है, प्रोत्साहित करना है, उसके लिए ये योजना चलाई जाती है। जैसे क्या लिख रखा है? राजस्थान बोर्ड की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। जैसे बेटी पढ़ाओ ऐसे बहुत सारे जो अभियान है, उसी के आगे और देखो तो कौन सी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। बताओ ये योजना कितने चरण में है? तो दो। कौन सी क्लास के लिए? 10वीं और 12वीं के लिए। एक तो 10वीं में लाभ मिलेगा और एक 12वीं में लाभ मिलेगा। तो 10वीं की पात्रता क्या है? देखो 10वीं में यदि है तो किसी भी विद्यालय के, जैसे स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। कौन सी? स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। और कोई कोई भी स्कूल है किसी भी बोर्ड से, छात्रा के कितने 10वीं में यदि 75% से अधिक अंक है, कितने 75% से अधिक अंक लाती है, 10वीं में न्यूनतम 75% अंक लाती है तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना में कितना रुपए मिलेंगे तो 10वीं में बताना आपको कितने? 3000। कितनी? 3000 रुपए मिलेंगे। वो कब मिलेंगे? आप जब 11वीं में वापस नियमित एडमिशन लेंगे। कब? आप जैसे 10वीं पास की, आपने 75% अंक आ गए आपके, तो आपको कितना लाभ मिलेगा? 3000 रुपए मिलेंगे। किसकी? कौन सी योजना के तहत? गार्गी पुरस्कार योजना के तहत। कौन सी योजना के तहत? गार्गी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत आपको 3000 की राशि मिलेगी। जिसके लिए आपको पात्र होंगे। आप चाहे किसी भी, जैसे स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है, किसी भी बोर्ड से आप करते हो स्कूल, सभी स्कूल के, कौन से सभी स्कूलों के छात्राएं इसकी पात्र है। और एक कितनी राशि मिलेगी? 3000। और एक क्या मिलेगा आपको? प्रणाम पत्र। क्या मिलेगा? प्रणाम पत्र। और आपको 11वीं में क्या रहना है? नियमित स्कूल जाना है। क्या जाना है? नियमित स्कूल जाना है। अगला पॉइंट देखो, द्वितीय। एक चरण तो पढ़ा अपन ने 10वीं का। अगला चरण कौन सा है? तो 12वीं का। 12वीं के चरण में आपकी पात्रता रहेगी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा 12वीं के कला, विज्ञान और वाणिज्य। मतलब कि 12वीं में चाहे आप तो साइंस से हो, कॉमर्स से हो, या साइंस, कॉमर्स और आर्ट से किसी भी वर्ग से हो, तो आपको इसमें कितने अंक? 75% अंक आपके है तो उस बालिका को इसका लाभ मिलेगा। कौन सी योजना का? गार्गी पुरस्कार योजना का लाभ मिलेगा। 12वीं के बाद आपको क्या रहना है? नियमित कॉलेज जाना है। जैसे 10वीं की अपन ने बात की थी, 10वीं में आपको 11वीं में एडमिशन नियमित लेना था, उसी प्रकार आपके 12वीं में भी 75% से अधिक अंक है। कितने? 75% से अधिक अंक है। और आप कॉलेज में नियमित जाते हैं तो आपको कितनी राशि मिलेगी तो आपको बताना है 5000। कितनी? 5000 रुपए राशि मिलेगी। कौन सी योजना के तहत? गार्गी पुरस्कार योजना के तहत। कौन सी योजना? 12वीं में आपको कितने मिलेंगे? 5000। और 10वीं में कितने मिलेंगे आपको? 3000। और एक क्या मिलेगा? प्रणाम पत्र। क्या मिलेगा?
प्रमाण पत्र। देखो इसकी शर्तें क्या है, राजस्थान सरकार की मूल निवासी हो, उसके अभिभावक वो बालिका राजस्थान की मूल निवासी हो, केवल आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की छात्रा पात्र है, कोई भी आय सीमा नहीं है। मतलब जैसे अपन ने दूसरी योजना में पढ़ा, किसी में 2.5 लाख से कम आय सीमा होनी चाहिए, इसमें सभी वर्ग इसमें शामिल है, चाहे इसके 2.5 लाख से कम हो, कितनी भी ज्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सभी जाति वर्गों के लिए ये पात्र है कि कोई जाति वर्ग में बंटवारा नहीं है कि इस वर्ग को मिलेगा, इस वर्ग को नहीं मिलेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और नियमित अध्ययन में रहना है। नियमित अध्ययन आपको जैसे 10वीं में है तो आपको 11वीं में नियमित रहना, और 12वीं में है तो आपको कॉलेज में नियमित एडमिशन लेना है। और राशि पूछी जाए तो आपको कितनी 5,000 बतानी है, और 10वीं में पूछी जाए तो आपको कितनी बतानी है 3,000 रुपए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। और नवीन अपडेट क्या हुआ है, नवीन अपडेट ये हुआ है कि इसमें जो राशि है डीबीटी, कौन सी डीबीटी के तहत आपके सीधे आपके खाते में, जो बालिका है उसके सीधे खाते में ये राशि मिलेगी, या चाहे वो चेक के माध्यम से मिले या आपके खाता संख्या ले ली जाएंगे। तो आपको आपके बसंत पंचमी के दिन आप ये चीज याद रखना, बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन आपके खाते में डाले जाएंगे। और इस योजना का प्रारंभ कब होता है, तो 1998 बसंत पंचमी के दिन। और बसंत पंचमी कब आती है, तो माघ शुक्ल पंचमी को। कब, माघ शुक्ल पंचमी को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और आवेदन कहाँ से होगा, तो शाला दर्पण। कहाँ से, शाला दर्पण के माध्यम, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा जो स्कूल से। और चयन पूरी तरह आरबीएसई परीक्षा परिणाम के आधार पर किया जाएगा। ये थी जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे और कौन कौन पात्र है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, सबसे एक बार में रिवीजन कर दो, एक बार में रिवीजन कर दो। देखो प्रारंभ कब होती है, प्रारंभ कब होती है 1998 में। कब, 1998 में। कब, बसंत पंचमी के दिन। जो देखो 1998 में बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी कब आती है, माघ शुक्ल पंचमी को। कब, माघ शुक्ल पंचमी को। फिर 10वीं में कितने, 75% अंक। कितने, 75% अंक से 12वीं आप पास करते हैं। सभी वर्ग की बालिकाओं को इसका लाभ मिलता है। और कितनी राशि मिलती है 10वीं में, तो पूछा जाए 3,000। और 12वीं में पूछी जाए तो आपको कितनी बतानी है, 5,000 रुपए। ये थी आज हमारी गार्गी पुरस्कार योजना। तो कैसी लगी ये क्लास बताना कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।